हमारे बहुजन समाज में जन्मे सभी महापुरुष महात्मा गौतम बुद्ध जी, महात्मा ज्योतिबा फूले जी, महर्षि वाल्मीकि जी, संत कबीरदास जी, संत गुरु रविदास जी, साहब कांशीराम जी, शहीद आजम भगत सिंह जी, सर छोटू राम जी, धन्ना जाट जी, सभी महापुरुषों के चरणों में अपना प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ। मंच पर विराजमान आज के समारोह के हमारे चीफ गेस्ट माननीय डॉक्टर बनवारी लाल जी, मंत्री हरियाणा सरकार, माननीय श्री कृष्ण बेदी जी, राजनीतिक सचिव मुख्यमंत्री जी, पूर्व मंत्री तो नहीं कहेंगे, अब भी मंत्री जी हैं हमारे भाई, तो मंत्री ही कहेंगे, चौधरी लहरी सिंह जी और सभी हमारे बाहर से आए हुए मेहमान, रीना वाल्मीकि जी, राकेश बहादुर जी, सत्यवान सरोहा जी, भाई सुनील शिवाज जी और भी तमाम जो भी हमारे मेहमान मंच पर विराजमान हैं, हमारे सामने बैठे हैं, सबका यहाँ पधारने पर बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। साथियों, आज जिस महापुरुष का जन्म उत्सव हम मना रहे हैं, बहुत ही उच्च कोटि के विश्व स्तर के व्यक्तित्व थे। जब उनको संविधान बनाने की जिम्मेवारी दी गई, संविधान सभा का उनको अध्यक्ष बनाया गया, तो वो मुंबई में रहते थे और संविधान सभा की बैठकें दिल्ली में होती थी। तो बाबा साहब को मुंबई से दिल्ली आना पड़ता था संविधान सभा की बैठक में हिस्सा लेने के लिए। दिल्ली में बाबा साहब का कोई आवास नहीं था। उनके बैग में एक चद्दर होती थी, दिन में संविधान सभा की बैठक में भाग लेते थे और रात को एक पार्क में चद्दर बिछा के रात गुजारते थे। विश्व स्तर की पर्सनालिटी संविधान बनाने के लिए और आप लोगों के हक अधिकारों के लिए इस तरह अपना जीवन व्यतीत करती थी। एक सस्ते से ढाबे पे रोटी खाके या ब्रेड खाके रात का विश्राम करती थी। तो साथियों, वहाँ दिल्ली में रहते हुए राजस्थान के सिरोही के राजा ने उनको देख लिया। सिरोही के राजा अंबेडकर जी के पास आए और अंबेडकर जी को कहा कि डॉक्टर साहब, हम आपके घर जाके आपके साथ चाय पीना चाहते हैं। डॉक्टर अंबेडकर जी ने कहा कि मैं आपको चाहे किसी अच्छे होटल में पिला दूंगा। तो सिरोही के राजा का केस डॉक्टर अंबेडकर जी ने लड़ा हुआ था। सिरोही के राजा पर डॉक्टर अंबेडकर जी का एहसान था। सिरोही के राजा ने कहा कि डॉक्टर अंबेडकर, मैं होटल पे नहीं, आपके घर में आपके साथ चाय पीना चाहता हूँ। तो बाबा साहब ने कहा कि मेरा दिल्ली में कोई घर नहीं है, मैं यहीं पार्क में ही अपनी रात गुजारता हूँ। तो सिरोही के राजा ने डॉक्टर अंबेडकर जी को 26 अलीपुर रोड पे अपना बंगला दान किया, अपना बंगला गिफ्ट में दिया और वहाँ रहते हुए आपके अधिकारों की हक की लड़ाई बाबा साहब ने लड़ी। साथियों, ऐसा कोई भी पक्ष नहीं था जिसने बाबा साहब ने जिस पक्ष को ना छुआ हो, चाहे वो राजनीतिक पक्ष हो, चाहे धार्मिक पक्ष हो, चाहे कोई और पक्ष हो, सभी पक्ष बाबा साहब ने छुए और किसी भी पक्ष ने बाबा साहब की कभी बुराई की ही नहीं। साथियों, जो भारत आप आज देख रहे हैं, ये भारत सदा से ऐसा नहीं था। इस भारत को ऐसा बनाने के लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने बहुत बड़ा योगदान दिया है। संविधान तो उन्होंने बनाया ही बनाया है, संविधान बनाने के अलावा भी बहुत सारे काम जनहित में किए हैं। किसी एक व्यक्ति, एक समूह के लिए नहीं, बल्कि संपूर्ण भारत के लिए किए हैं। साथियों, जब ब्रिटिश शासन था, अंग्रेजों का राज था, तो उस समय सबसे बड़ा जो अधिकारी या शासनकर्ता होता था उसको वायसराय कहते थे। और उस समय सभी को, चाहे वो नौकरी पेशा वाले लोग हो, चाहे फैक्ट्री में लगे हुए लोग हो या मजदूर हो, सबको 14-14 घंटे काम करना पड़ता था। उस समय वायसराय की एक काउंसिल होती थी जिसमें सभी तरह के अच्छे जो ज्ञाता थे उस काउंसिल के अंदर होते थे और वायसराय को सलाह देते थे। काफ़ी दिनों बाद डॉक्टर अंबेडकर जी को भी श्रम काउंसिल में सदस्य नियुक्त किया गया
और डॉक्टर अंबेडकर जी ने जब देखा तो सबसे पहले उन्होंने ये मुद्दा उठाया कि काम के घंटे 14 घंटे से घटाकर 8 घंटे किए जाएं। अंग्रेजों की काफी नानुक्र के बाद जब 14 घंटे को 8 घंटे किया गया, और वो संपूर्ण भारत के लिए बड़ी खुशी की बात थी, किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं थी, वो सभी समाज के सभी व्यक्तियों के लिए थी। साथियों, ऐसे थे आपके मसीहा, इतने कष्ट सह के इतने काम आपके लिए किए, खुद के लिए कुछ नहीं किया। और जब बाबा साहब का परिनिर्वाण हुआ तो जब बाबा साहब की संपत्ति देखी गई, 4 बार के केंद्रीय मंत्री रहे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जब संपत्ति देखी गई तो उनके सभी खातों में कुल मिलाकर 15,000 रुपए थे। साथियों, जो कुछ किया बाबा साहब ने आपके लिए किया, आपके समाज के लिए किया। और हम बाबा साहब को एक दिन सुन के, बाबा साहब के संघर्ष को एक दिन सुन के अपने घर चले जाते हैं। हमें उनके संघर्ष से प्रेरणा लेनी होगी, हमें उनके संघर्ष को अपने जहन में उतारना होगा और उनके संघर्ष को अपने समाज के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने आगे बढ़ने के लिए हमें इस्तेमाल करना होगा। साथियों, आज का जो समय है, आप सभी लोगों को अपने बच्चों के रोजगार और शिक्षा पे ध्यान देना बहुत जरूरी हो गया है। आप चाहे एक समय की रोटी कम खा लें, लेकिन अपने बच्चों को शिक्षा और रोजगार की तरफ जरूर लेके जाएं। सरकार के पास सीमित रिक्तियां हैं, सरकार के पास सीमित नौकरी हैं, सरकार हर किसी को नौकरी नहीं दे सकती। आप पढ़ाएं जरूर, लेकिन उनके लिए रोजगार की व्यवस्था आप शुरू से ही करें। आपके गांव में ही आप देख लीजिए, आप पूरे गांव को छोड़िए, आप अपनी गली में ही देख लीजिए, बहुत सारे कामयाब व्यक्ति आपके आसपास ही हैं। आपको ना ध्यान हो तो मैं बता देता हूं, आपके पास ही संदीप कारपेंटर है, लकड़ी का काम करता है। आपके पास ही राम अवतार है, बिजली का काम करता है। आपके पास ही संदीप सनोप जंगी है, जो चक्की चलाता है और दुकान करता है। आपके पास ही कुलवीर सनोप टेकराम है, जो मान सम्मान की रोटी खा रहा है। इसलिए आप सभी को भी इनकी तरफ ध्यान देके, इनकी रीस करके अपने बच्चों को नौकरी ना मिले तो मान सम्मान की रोटी का रोजगार, मान सम्मान की रोटी का जुगाड़ आप लोगों को करना है। साथियों, आप ये कर सकते हैं, आप में मेहनत करने का जज्बा है, आप में पसीना बहाने की साख ताकत है, सिर्फ एक संकोच है। ये संकोच आपको दूर करना होगा। इसका एक उदाहरण मैं आपको देना चाहूंगा। हिरण और शेर का आपने जिक्र सुना होगा। हिरण की स्पीड है 95 किलोमीटर प्रति घंटा और शेर की स्पीड है 55 किलोमीटर प्रति घंटा। जब शेर हिरण के पीछे भागता है तो हिरण को झिझक होती है, वे शेर तो खाएगा ही खाएगा। शेर भागता रहता है और हिरण पीछे मुड़ मुड़ के देखती रहती है। हिरण भागती है, फिर थोड़ा हाथ रुकती है और उसको देखती है, इसलिए शेर उसको लपट लेता है। इसलिए ये झिझक आपने दूर करनी होगी और मेहनत करके अपने बच्चों का भविष्य, अपनी औलाद का भविष्य, अपने समाज का भविष्य आपने संभालना होगा। और आज का जो आयोजन तीनों सभाओं ने मिलके किया है, अंबेडकर सभा बधावड़, कबीर समिति बधावड़ और नौजवान सभा बधावड़, तीनों ही बधाई की पात्र है। तीनों का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।